वेदों से लेकर पुराणों तक, संस्कृत कविताओं से लेकर लोक साहित्य के रचनाकारों तक ने भी प्रयागराज के संगम की महिमा का बखान किया है। इसलिए इलाहाबाद को संगम नगरी और कुंभ नगरी कहा जाता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक नगरों में से एक माना जाता है। यह नगर प्राचीन समय से प्रयाग के नाम से जाना जाता था। इस पवित्र शहर का पहला नाम प्रयाग ही था, लेकिन मुगल काल में अकबर ने इस शहर को इलाहाबाद के नाम से बसाया। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। ये भारत के सबसे जीवंत राजनीतिक व आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। प्रयागराज भले ही उत्तर प्रदेश की राजधानी ना हो, लेकिन इस शहर का महत्व उत्तर प्रदेश के लिए राजधानी से कम भी नहीं है। प्रयागराज को यूपी की न्यायिक और आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। यह गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान के साथ ही भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक नगरों में से एक माना जाता है। यह कुंभ के 4 प्रमुख स्थानों में से एक है। इसके अलावा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। साथ ही प्रयाग सोम, वरुण और प्रजापति की जन्म स्थली भी है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों में भी पौराणिक पात्रों के संदर्भ में किया गया है। यह महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा और ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली भी है। भारतीय इतिहास में इस नगर ने युगों के परिवर्तन देखे हैं और साथ ही बदलते हुए इतिहास के उत्थान पतन को देखा है। जहां एक तरफ यह नगर राष्ट्र की सामाजिक और सांस्कृतिक गरिमा का गवाह रहा है, तो दूसरी ओर राजनीतिक और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। इलाहाबाद को संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज कहा जाता है। प्रयाग सताधारी के अनुसार काशी, मथुरा, अयोध्या आदि सप्तपुरियां तीर्थराज प्रयागराज की पटरानी है, जिनमें काशी को प्रधान पटरानी का दर्जा प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नगर का प्राचीन नाम प्रयाग था। यह माना जाता है कि 4 वेदों की प्राप्ति के पश्चात ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ किया था, इसलिए सृष्टि की प्रथम यज्ञ स्थली होने के कारण ही इसे प्रयाग कहा गया। प्रयाग शब्द का अर्थ ही यज्ञ होता है। कालांतर में मुगल बादशाह अकबर इस नगरी को धार्मिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिकता से काफ़ी प्रभावित हुआ। उनमें से इस नगरी को ईश्वर या अल्लाह का स्थान कहा और इसका नामकरण इलाहाबाद के रूप में किया, अर्थात जहां पर अल्लाह का वास हो। बाद में अंग्रेजों ने इसका उच्चारण इलाहाबाद कर दिया। अक्टूबर 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। गोमुख से इलाहाबाद तक जहाँ कहीं भी कोई भी नदी गंगा से मिलती है, उस स्थान को प्रयाग कहा गया है, जैसे देव प्रयाग, कन्या प्रयाग, रुद्र प्रयाग आदि। केवल उस स्थान पर जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है, उसे प्रयागराज कहा गया है। अगर बात करें प्रयागराज की प्राचीनता की, तो पूरा पाषाण काल के पशुओं के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए थे। भारत में नवपाषाण युग की शुरुआत भी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास यहीं पर हुई। इसी समय में उपमहाद्वीप में चावल, गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाई जाने लगी थी। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों की यह विशेषता रही है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ही चावल का उत्पादन हो गया था। इस प्रकार वैदिक संस्कृति का उद्भव भले ही सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ हो, पर विकास पश्चिमी घाटी में ही हुआ था। मौर्य काल में पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला के साथ ही कौशाम्बी और प्रयाग चोटी के नगरों में आते थे। प्रयाग में मौर्य शासक अशोक के 6 स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाने वाले हर्षवर्धन के समय में भी प्रयाग की महत्ता अपने चरम पर थी। मध्ययुगीन भारत में शहर का सम्मान भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। एक लंबे समय के लिए यह मुगलों की राजधानी भी रहा, जिसके बाद मराठों ने इस पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1801 में अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में इलाहाबाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय नव जागरण का उदय इलाहाबाद की भूमि पर ही हुआ, तो गांधी युग में यह नगर प्रेरणा का केंद्र रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन में भी इस नगर का खास योगदान रहा। सन 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में यहाँ पर लियाकत अली खान ने किया था। कांग्रेस पार्टी के 3 अधिवेशन 1888, 1892 और 1910 क्रमशः यहीं पर हुए। महारानी विक्टोरिया का 1 नवंबर 1858 का प्रसिद्ध घोषणा पत्र भी यहीं पर माले मिंटो पार्क में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। नेहरू परिवार का पैतृक आवास स्वराज भवन और आनंद भवन भी यहीं पर स्थित है। नेहरू गांधी परिवार से जुड़े होने के कारण इलाहाबाद ने देश को प्रथम प्रधानमंत्री भी दिया। उदारवादी और समाजवादी नेताओं के साथ साथ इलाहाबादी क्रांतिकारियों की भी शरण स्थली रहा। चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर अल्फ्रेड पार्क में 23 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ब्रिटिश अध्यक्ष लॉर्ड बाबर और पुलिस अधिकारी विशेश्वर सिंह को घायल कर कई अंग्रेज पुलिसवासियों को गिराया और अंत तक खुद को गोली मारकर आजीवन आजाद रहने की कसम भी खाई। प्रथम असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की नींव भी इलाहाबाद में ही रखी गई। संगम तट पर लगने वाले कुंभ मेले के बिना प्रयाग का इतिहास तो अधूरा है। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि अपने आप में एक लघु भारत दर्शन करने के समान है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष लगने वाला माघ स्नान और कल्पवास का भी आध्यात्मिक महत्व है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार माघ मास में 3,10,000 तीर्थ प्रयाग में एकत्र होते हैं। इलाहाबाद की अपनी एक धार्मिक ऐतिहासिकता भी रही है। 6वें जैन तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु की जन्म स्थली कौशाम्बी रही है, तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ रामानंद का जन्म भी प्रयाग में ही हुआ।
रामायण काल के चर्चित श्रृंगेरपुर, जहाँ पर केवट ने भगवान राम के चरण धोए थे, वो भी यहीं पर है। और अंत में अब आपको बता दें कि आखिर कब, क्यों और कैसे ये भारत की राजधानी चुना गया। तो जब मुगलों का पतन हुआ और भारत पर ब्रिटिश राज स्थापित हो गया, तब इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया। वह साल 1858 का था, जिस समय इलाहाबाद देश की राजधानी चुना था। उस समय यह शहर उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी भी था। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।